नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। संतोष मिश्रा जी, आप सभी स्वागत है। संतोष मिश्रा जी हमारे साथ सोसाइटी को लेकर के काफी कुछ बातें कर चुके हैं। आज हम जो पिछले एपिसोड का बात अधूरी रह गई थी, कंटिन्यू करते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट को लेकर के। सर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता क्या है, क्यों जरूरी है? देखिए, ऐसे है कि जो बिल्डिंगें बहुत पुरानी है जी, उस वक्त सुपर बिल्डअप बेचा जाता था। सुपर बिल्डअप एरिया। जी जी। तो सुपर बिल्डअप लोगों को समझ में नहीं आता, तो एस बिल्डअप या ऐसे कर देते थे। सुपर बिल्डअप यानी कि यदि आपका 100 स्क्वायर फीट का कुछ एग्रीमेंट में लिखा है तो आप 35% माइनस कर दीजिए, मतलब अगर यानी वो 65 स्क्वायर फीट ही होगा। अच्छा, अगर आपका 500 फीट का घर है तो उसमें 35% आप माइनस कर दीजिए। तो उसको हम कहते हैं इस भाषा में लोडिंग। अच्छा, कि सुपर बिल्डअप का लोडिंग कितना है तो 35%। ओके। बिल्डअप का लोडिंग, तो बिल्डअप का लोडिंग जो बिल्डअप ये एरिया है उसका लोडिंग भाई एक 20% 25% के आसपास होता है। ऐसे कारपेट एरिया एक्चुअली जो अंदर वॉल से होता है। अब इसमें रेरा के आने के बाद में दो चीजें हो गई हैं, रेरा कारपेट और मोफा कारपेट। ओके। मोफा कारपेट यानी सुपर बिल्डअप नहीं, मोफा कारपेट यानी जमीन टू जमीन। अच्छा, उसमें दीवारें नहीं। ओके। और रेरा कारपेट में जो 1 फुट आधा फुट की दीवार होगी वो भी काउंट हो जाती है। तो रेरा कारपेट कम हो जाता है, यानी अगर मोफा कारपेट रेरा कारपेट 500 स्क्वायर फीट है तो मोफा कारपेट 400 ही होगा, 450 ही होगा। दीवारें कम। तो यानी जो एग्रीमेंट करना है बिल्डर को किसी भी फ्लैट के लिए या यूनिट के लिए, तो वो उसको मेंशन करना है कि कारपेट जब वो कहता है तो कौन सा कारपेट, रेरा का या मोफा। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ सर फिजिबिलिटी नोट करिएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है कि एक एक्सपर्ट जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, क्वालिफाइड हो, पैनल में हो, वो आपके यहाँ आता है, वो बिल्डिंग की कंडीशन देखता है। ठीक है। वो आपके पूरे डेवलपमेंट एग्रीमेंट को स्टडी करता है। ओके। आपके यहाँ का जोनल प्लान टाउन प्लानिंग से निकालता है। उसके बाद में वो रीडेवलपमेंट के क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाता है। आपका फिलहाल एरिया कितना है, वो बिल्टअप है, सुपर बिल्टअप है, कारपेट है, क्या है, उसके ऊपर आपके एरिया प्रोविजंस के हिसाब से आपको बढ़ोतरी का एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब निकालता है। यदि मान लो आपको 1 BHK के बजाय 2 BHK मिल रहा है और आपको 3 BHK खरीदना है, तो वहां का वो जो रेडी टू कॉर्नर रेट है वो क्या है ये भी बताने का वो काम करता है। बहुत बार कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताने का काम करता है। यानी जब आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिल्डर से साइन करते हो तो आप ये कह सकते हो कि यदि हमारे किसी मेंबर को एडिशनल एरिया चाहिए जिसके लिए वो क्वालिफाइड है, उसके अलावा तो आप उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में दोगे। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में दोगे यदि बिल्डर मान भी जाता है, अब बिल्डर 12,000 15,000 रुपये स्क्वायर फीट से बेच रहा है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 2,400 रुपया है, तो तय कौन करेगा कि कितना है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर है आपके पास तो वो बहुत ही क्लियर होता है कि दिस फिजिबिलिटी रिपोर्ट शैल अप्लाई। अच्छा, उसी अगर आपने एक लाइन वो डाल दिया तो पूरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्लाई हो गया उसमें। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक इस तरह का गैप एनालिसिस कहो या इस तरह का एक गाइड होता है या गाइडिंग प्रिंसिपल होता है एक सोसाइटी के लिए, जिसमें आपको अपनी हैसियत पता चलती है कि मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, आपकी बिल्डिंग कहाँ खड़ी है, क्या मैं रीडेवलपमेंट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। ये एक लाइन का जो डिसीजन है, इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे आपके स्ट्रक्चर ऑडिट के ऑडिटर्स होते हैं, तो ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देने वो भी उनका पैनल होता है? बिल्कुल उनका पैनल है और वो वही आर्किटेक्ट होते हैं जो इसी काम के लिए क्वालिफाइड है। ओके। और वो पूरा आपको प्रॉपरली करके देते हैं, आपको प्लान के साथ में, ड्राइंग्स के साथ में सब कुछ देते हैं। प्लस वो आपको ये तक बताते हैं कि यदि आज आपके पास में 9 कनेक्शंस हैं नल के, आपको भाई आप 13 के लिए क्वालिफाइड हो तो कैसे, मतलब जो नगर पालिका से कनेक्शन मिला उसको भी, अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, यदि आप सोलर के लिए जाते हो तो आपको क्या, वो सारी सब। लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए भी आपको उस तरीके का ढंग का प्रोफेशनल चुनना है और उसको क्लियरली बताना है कि मुझे इस रिपोर्ट में ये चीजें भी चाहिए। तो दर्शकों, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की महत्ता मालूम पड़ गई आपको। इसके पहले स्ट्रक्चर ऑडिट का बारे में बताया था, फिर बताया था कि रीडेवलपमेंट जाए क्यों और क्या सावधानियां बरतें हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका एग्रीमेंट हो गया बिल्डर से, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या क्या सावधानियां बरतें और क्या बिल्डर से लिखवा के लें। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।